आज हम डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज में डायरिया एक क्या है, भयंकर बीमारी है। ठीक है, जो क्या है अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। जब क्या है अनडाइजेशन के कारण जब फूड ना पेट में पच नहीं पाता, तो इस कारण वाटरी स्टूल के साथ बाहर आता है। ठीक है, इसको क्या अपन लोग डायरिया बोलते हैं। किस कारण से डायरिया होता है? खाने पीने की गड़बड़ी के कारण। ठीक है, कोई भी लीवर संबंधी डिसीज हो, इसके कारण, इन कारणों से क्या है डायरिया हो सकता है, या फिर दूषित जल पीने से या भोजन करने से, इस तरीके से डायरिया अपन को होता है। इसमें अपन को सिम्टम क्या दिखेंगे डायरिया में? सिम्टम क्या है? पेशेंट को क्या है लूज मोशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है पेट में भारीपन होगा, पेट में दर्द भी होगा, मरोड़ भी होगी, उसका बीपी भी लो होगा। ठीक है, इस कारण से क्या है उसमें सिम्टम देंगे। इसके बाद अपन लोग क्या है निर्देश क्या देंगे पेशेंट को? ठीक है, इंस्ट्रक्शन में निर्देश क्या देंगे पेशेंट को? उसको क्या है अपन को दूध पीने के लिए मना करना है। डायरिया में इंस्ट्रक्शन, अपन लोग डायरिया वाले पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन निर्देश देंगे? उसका डायरिया क्या है, एक नॉर्मल बीमारी है, इसका क्या है टाइम पर रहे थे अपन ने ट्रीटमेंट करा लिया तो ठीक हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये क्या है भयंकर प्रकार की डिसीज बन सकती है। ठीक है, डायरिया में क्या है पेशेंट को दूध भूल कर भी ना दे। ठीक है, इसके बाद देखिए डायरिया का ट्रीटमेंट में क्या है डायरिया में एक टैबलेट आती, डायरिया को रोकने के लिए टैबलेट आती है, कौन सी? लोमोफेन। ठीक है, ये क्या है सुबह दोपहर शाम 2 गोली देनी पेशेंट को। इसके बाद इसके अलावा पेशेंट को क्या है अपन को ओआरएस पिलाते रहना है। ओआरएस का क्या है फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद इसके साथ में ये टैबलेट है जो नॉरफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये क्या है सुबह शाम अपन को पेशेंट को देनी है। इसके बाद टैबलेट पेरिसेट एमडी है, जो वॉमिटिंग आने पर अपन पेशेंट को दे सकते हैं, अगर उसको वॉमिटिंग नहीं आ रही है तो नहीं देना है। इसके बाद टैबलेट है जीरोडोल स्पास, पेट दर्द है तो ये देनी है। ठीक है, पेट दर्द हो रहा है पेशेंट का तब अपन को क्या है टैबलेट देनी है जीरोडोल स्पास। इसके बाद एंटासिड के तौर पर, अगर पेशेंट को क्या है गैस की भी प्रॉब्लम है साथ में, उसी वजह से क्या है लूज मोशन होती है, किसी को वॉमिटिंग भी आती है गैस की वजह से, इसके लिए अपन को एक कैप्सूल आता है एसीराडी। ठीक है, ये क्या है सुबह खाली पेट देना है। इसके बाद पानी की ज्यादा कमी हो गई हो पेशेंट को क्या है तो देखो रात भर से क्या है डायरिया लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या है पानी की कमी भी हो जाती, तो इसलिए एक टैबलेट आती है जी डॉट, ये है सुबह दोपहर शाम देनी। इसके बाद उपयुक्त ट्रीटमेंट से पूर्ण आराम ना मिले, अपन लोगों ने ये पूरा ट्रीटमेंट दे दिया, लोमोफेन भी खिला दी उसको, पेट दर्द के लिए भी टैबलेट दे दी, वोमिटिंग के लिए भी दे दी। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या है ठीक ना हो, तो इसके उपचार के बाद अपन ने टैबलेट खाने के बाद आराम मिले तब एक इंजेक्शन आता है जेंटामाइसिन। ठीक है, 2 ml का आता है, इसे आईएम या आईवी कहीं पर भी दे सकते हैं। अगर आईएम दे रहे हो तो आईएम दे सकते हैं, आईवी दे रहे हैं इंट्रावीनस तो इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। अथवा में अगर अपन लोग जेंटामाइसिन नहीं मिल रहा है तो अपन लोग अमिकासिन लगा लेते हैं। अमिकासिन 500 mg का आता है, ये आईएम या आईवी ये भी कहीं पर भी दे सकते हैं। अगर कमर में लगा रहे हैं इंट्रामोस्पुरल लगा रहे हैं तो इंट्रामोस्पुरल लगाइए, अगर इंट्रावीनस लगा रहे हैं तो इंट्रावीनस लगाइए। इसके बाद अगर पेट दर्द है तो अपन लोगों ने क्या है पेट दर्द के लिए कौन सी टेबलेट ली थी? जीरोडोल स्पास। इससे भी क्या है आराम नहीं मिला तो पेशेंट को अपन लोग इंजेक्शन दे दें। पेट दर्द के लिए एक्वाडोल स्पास इंजेक्शन भी आता है। ठीक है, जब जरूरत हो तब, जब पेशेंट के पेट में दर्द हो तब देना है। इसके बाद पेशेंट को वोमिटिंग के लिए अपन ने टेबलेट कौन सी दी थी? पेरिसेट एमडी। ठीक है, तो पेरिसेट एमडी टेबलेट से आराम नहीं मिल रहा है तो उसको क्या है इंजेक्शन देंगे, कौन सा? वोमिटिंग के लिए एमसेट आता है 2 ml का, ये भी अपन लोग इंट्रामोस्कुलर या इंट्रावीनस कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्लूइड ज्यादा लॉस होने पर बीपी कम हो गया हो, क्या है वॉमिटिंग डायरिया के कारण अपन की बॉडी में क्या है फ्लूइड ज्यादा लॉस हो जाता है, इसके कारण क्या है बीपी भी उसका लो हो जाता है, तब क्या है इंजेक्शन, ये नॉर्मल सलाइन है एनएस 500 या फिर डीएनएस या फिर आरएल। ठीक है, अगर पेशेंट का बीपी लो हुआ हो तब ये बोतल देनी है, अगर हाई बीपी होता है तब ये नहीं देंगे, क्योंकि एनएस और डीएनएस में नमक की मात्रा NaCl ज्यादा होती है। ठीक है, एनएस और डीएनएस दोनों अपन को लगा देनी है, साथ में आरएल भी देनी है। ठीक है, समझ में